Hello dear students, welcome back in our lifetime English grammar। आज हम फिर से अध्ययन करेंगे, स्टडी करने जा रहे हैं सेंटेंस के अगले पार्ट के बारे में, इंटरोगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और उसके जो सब पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बहुत ही डीपली आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको फिर से बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे और जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो में फिर से शुरू करने जा रहा हूँ, तो चलते हैं। सेकेंड काइंड मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकेंड काइंड जो सेंटेंस का होता है वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप सब जानते होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। ये नाम से ही पता चलता है इंटेरोगेटिव मींस प्रश्न। प्रश्न बनता है जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है और क्या होता है हमसे क्वेश्चन किया जाता है। जब क्वेश्चन किया जाता है तो वही हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो देखते हैं एक डेफिनेशन के साथ, चलिए। अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेंटेंस वो होता है जो एक क्वेश्चन पूछता है, जो एक प्रश्न पूछता है, उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन also be divided into two types। जिस तरह से असर्टिव सेंटेंस के दो सब पार्ट्स होते हैं उसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के भी दो सब पार्ट्स होते हैं। ये जो कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है ये मैं आपकी सुविधा के लिए इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि आपका लिखने में यहाँ पर टाइम वेस्ट न हो, आप आराम से कम समय में ज़्यादा समझने की कोशिश करें। इसलिए मैं इसको कंटेंट को पहले ही थोड़ा लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर इसके बारे में ये आपको अच्छा लग रहा हो तो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताने के कष्ट करें। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको थैंक बोलेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। चलिए, तो जो दो सब पार्ट्स इसके होते हैं वो होते हैं, हमारा पहला होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, इसका डिटेल में हम जानेंगे यस नो क्वेश्चन क्या होता है। दूसरा हमारा होता है भाई क्वेश्चन। दूसरा सब पार्ट्स होता है भाई क्वेश्चन। अब इनको हम डिटेल में यहाँ पर आपको समझाएंगे जिसे आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, मैं आशा करता हूँ, समझ पाएंगे। तो पहला जो मैंने आपको बताया था इस पार्ट्स के बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं कि ये यस नो क्वेश्चन क्या होता है, ये कौन सी बला होती है ना। तो इसके बारे में आप समझेंगे और ऐसा समझेंगे जो आप कभी जिंदगी में न भूलें। इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी है लाइफ टाइम इंग्लिश ग्रामर। अगर आप मेरे इस ग्रामर को, टॉपिक को एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। इसी के साथ ये सेंटेंस which begins with helping verb। हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैव, शैल, विल। इसके अलावा भी बहुत हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब्स होती
पढ़ा होगा। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा कोई सेंटेंस ये ब्रैकेट में दी हुई हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, एंड इट कैन बी आंसर्ड, और इसका आंसर दिया जा सकता है, और इस सेंटेंस का आंसर दिया जा सकता है कैसे? बाय यस। कैसे? ये या तो यस में दिया जा सकता है, यस यस में दिया जा सकता है, और या नो। इस नो के माध्यम से इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और उसका आंसर आप यस या नो में देने में समर्थ हैं, आप दे पाए, तो वो होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका शॉर्ट में आंसर दिया जा सकता है यस। अगर कोई पूछता है आर यू ए स्टूडेंट, तो आप कह सकते हैं यस, या अगर नहीं हो तो आप कह सकते हो नो। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसमें मैंने लिखा है एम आई ए स्टूडेंट। इसमें लिखा है कि क्या मैं एक छात्र हूं। एम आई ए स्टूडेंट, क्या मैं एक छात्र हूं, तो आप या मैं कह सकता हूं यस, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो सीखना चाहता है वो जिंदगी भर छात्र रहता है, लाइफ टाइम छात्र रहता है, चाहे वो उसकी उम्र कुछ भी हो। जो सीखता रहता है वही स्टूडेंट होता है, क्योंकि एजुकेशन इज द लाइफ टाइम प्रोसेस होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। सीखना चाहता है वो हमेशा सीखता रहता है लाइफ टाइम। तो यहाँ कहने का मतलब है आप मैं केवल यही समझूंगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो हमारा है हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो रहा है। ये हमारी ये एम लिखी हुई है, ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आया है आई ए स्टूडेंट, तो इसका मतलब हो जाता है क्या। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हिंदी हो जाता है क्या। क्या आई मतलब मैं, ए मीन्स एक, स्टूडेंट मीन्स छात्र, और ए मतलब हूँ। क्या हूँ, क्या मैं एक छात्र हूँ, तो इस सेंटेंस का आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टाइप्स हमारा है भाई क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन क्या होता है? डब्ल्यूएच क्वेश्चन क्या होता है? कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन कभी कभी समझ नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अ सेंटेंस, डेफिनेशन के माध्यम से, अ सेंटेंस which begin with question word, begin with question word। अब क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, एक्सेट्रा। इस तरह के ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, एंड इट विल बी आंसर्ड इन डिटेल, इज कॉल्ड भाई क्वेश्चन, is called भाई क्वेश्चन। कहने का मतलब हुआ एक सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। और क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। इस तरह के हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनसे अगर कोई क्वेश्चन बनता है, इनसे अगर शुरू होता है, तो इनका आंसर जो होता है मुझे यस नो में नहीं देना होता है, इसका आंसर हमें डिटेल में देना होता है। मतलब
कंप्लीट सेंस में देना होता है, इसलिए इसको बोलते हैं भाई क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहला आपका लिखा हुआ है हियर। वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? तो आपका पहले ही ये आ गया क्वेश्चन वर्ड। क्या आ गया? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड से क्यों होगा? वेयर डू यू लिव, इसका मतलब हुआ आप कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? तो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा सबसे पहले आया है। इसका आंसर हम, अगर आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, तो आप क्या यस आंसर दे पाएंगे? नहीं। आप इसको डिटेल बताएंगे। आई लिव एट दैट दैट दैट, मतलब आई लिव एट कानपुर, इन उत्तर प्रदेश, ओके, इन कोलकाता, एट कोलकाता, इन इंडिया। मतलब जहां पर ये पूरे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसका आंसर आपको डिटेल में देना पड़ेगा। ये हम इसीलिए इसको बोलते हैं भाई क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर्म सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो मैं कभी-कभी पूछता हूँ स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर? तो कोई स्टूडेंट उसमें खड़ा होकर के बोल सकता है आई एम स्टडीइंग हियर या वी आर स्टडीइंग हियर। ये स्टूडेंट कह सकते हैं वी आर गैदरिंग हियर टू स्टडी, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग हियर। तो इसका आंसर हम लोगों ने पूरा फुल लेंथ में डिटेल में दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं भाई क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? भाई क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड से बिगिन होता है। इसी के साथ मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और आशा भी करता हूँ कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा और आगे जो आने वाली हमारी इसी के जो टॉपिक से संबंधित और भी वीडियोस हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डिफरेंट जॉब रह जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं हमारे चैनल पर जो लाइफ टाइम इंग्लिश ग्रामर के नाम से है। आप उसको सब्सक्राइब कर लें तो आपको जो बेल आइकन होगा नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको जो भी वीडियो आएगी या जो रह गई देखने के लिए उसको भी आराम से आप देख पाएंगे, क्योंकि मैं आप पढ़ाने वाला हूँ आपको A to Z इंग्लिश ग्रामर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, आप सबके लिए इम्पोर्टेंट ये ग्रामर होगी। और अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बाद भी अगर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी हमारा ये जो ग्रामर होगी आपको हेल्पफुल होगी। इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच। लेकिन आप इसको अगर थोड़ी भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।